एंड वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल 0 to 1। दोस्तों आज मैं आपके लिए हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, और लास्ट में मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था। आज स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उनके बेसिस पर। चलो दोस्तों फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। चलो दोस्तों खुशी की पेटी बांध लीजिए, नोट पेन लेकर बैठ जाइए, फुल तैयारी से बैठ जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि स्पीड मतलब स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। देखो दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि स्पीड मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, हाउ फास्ट, कितना फास्ट है कोई ऑब्जेक्ट, कितना फास्ट है मतलब कितने तेजी से जा रहा है, कितनी तेजी से वो मूव कर रहा है, कितनी तेजी से वो मोशन में है। मैं आपको बोलूं आपके पापा की गाड़ी की स्पीड है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही स्पीड है जो आपके पापा की वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है। स्पीड आपके पापा की गाड़ी कितनी तेज चल रही है वो बता रही है, वो 60 किलोमीटर बता रही। और इसके साथ साथ आपके पापा की गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, वो भी बता रही। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे में, ये आपको बता रहे। मतलब स्पीड आपको टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन भी बताती है कि कितने डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में। और स्पीड का मतलब एक्चुअल मीनिंग है आपका जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट है, हाउ फास्ट, कितना तेज, कितनी उसकी स्पीड, कितना वो तेजी से कितना तेजी से मोशन में है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है पर वो कितने तेजी से मोशन में है वो आपको स्पीड बताती है। समझ रहे हो? स्पीड मान लो आपके पापा की गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो इतनी तेजी से जा रही है, मूव कर रही है, मोशन में है। वो स्पीड आपको डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन भी बताती है, जिससे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाला ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 घंटे में। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने टाइम में, वो भी आपको स्पीड बताती है दोस्तों। और वेलोसिटी का मतलब है दोस्तों सिंपल है, स्पीड प्लस डायरेक्शन कर दो, स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब दोस्तों स्पीड तो आपको क्या होती है वो तो पता चल गई। स्पीड मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, हाउ फास्ट, कितना तेजी से मूव कर रहा है, कितनी तेजी से मोशन में है, वो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई। कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी तेजी से दौड़ रहा है, वो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई। स्पीड आपको डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन भी बताती है। जैसे मैंने बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आपके पापा की गाड़ी चल रही है, मतलब डिस्टेंस 7 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में। डिस्टेंस और टाइम का भी रिलेशन बताते हैं। और वेलोसिटी जब आप स्पीड में डायरेक्शन भी प्लस कर देते हो, डायरेक्शन मतलब मैंने बोला आपके पापा की गाड़ी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईस्टवर्ड जा रही है, ईस्टवर्ड। इसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाती है दोस्तों। वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी बताती है, वो किस दिशा में जा रही है। स्पीड तो है पर किस दिशा में जा रही है, उसकी स्पीड कोई भी हो सकती है पर उसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाएगी, वो किस दिशा में जा रही है। मैंने आपको बोला जैसे आपके पापा की गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ईस्टवर्ड जा रही, मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। स्पीड मतलब क्या, आपका जो ऑब्जेक्ट है कितना फास्ट है, कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितनी तेजी से दौड़ रहा है या चल रहा है, मोशन में है कितने तेजी से, वो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। स्पीड आपको डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन में बताती है। जैसे मानो आपके पापा की गाड़ी
की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब आपके पापा की गाड़ी में इतनी तेजी से चल रही है, आपके पापा की गाड़ी 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे में। टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन भी बताती है। और वेलोसिटी का मतलब स्पीड को डायरेक्शन भी जोड़ दो। स्पीड तो है पर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड तो है पर किस डायरेक्शन में, मतलब वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई। दोस्तों आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बताती है, डिस्प्लेसमेंट बताती है और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन बताती है। देखो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कैसे, मैंने बोला वेलोसिटी स्पीड और प्लस डायरेक्शन 60 किलोमीटर पर आवर ईस्टवर्ड कर रही, एक ही दिशा में, एक ही एक ही डायरेक्शन में चल रही है। और डिस्टेंस भी तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, इनिशियल पॉइंट तक के फाइनल पॉइंट तक की डायरेक्शन में चलता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में चलता है, इनिशियल पॉइंट तक, यू तक, फाइनल पॉइंट तक चलता है। वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, फाइनल पॉइंट को स्मॉल वी से। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बोला अभी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड प्लस डायरेक्शन बता दी। आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ईस्टवर्ड चल रही है, मानो आपका है इनिशियल पॉइंट है, आपका फाइनल पॉइंट है। आपने 1 घंटा 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर कवर कर लिया, आपने ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, एक ही डायरेक्शन में, आपको वेलोसिटी यही बताती है, डायरेक्शन भी बताती है। ईस्टवर्ड जा रही थी आपकी गाड़ी, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब आपकी गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने, 1 घंटे में। मतलब जो वेलोसिटी है वो आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर किया, उन दोनों का रिलेशन बताती है। और स्पीड डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उन दोनों का रिलेशन बताती है। और वेलोसिटी का असली मीनिंग है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है दोस्तों। और स्पीड मतलब हाउ फास्ट आपका ऑब्जेक्ट कितना तेजी से चल रहा है, कितने तेजी से मूव कर रहा है, कितनी तेजी से मूवमेंट कर रहा है, कितने तेजी से मोशन में है, कितनी तेजी से वो चल रहा है, दौड़ रहा है, उसकी वो कितनी तेजी से काम कर रहा है, वही आपकी स्पीड कहलाती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। चलो दोस्तों ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे दोनों, मैं अभी इनके बारे में कुछ बातें लिख देता हूँ, आपको नोट कर लेनी है। चलो दोस्तों देखो दोस्तों, स्पीड 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 का मतलब दोस्तों द डिस्टेंस covered by an object in a unit time। स्पीड की डेफिनेशन है दोस्तों, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी तो होगी, क्योंकि स्पीड कौन से भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, किधर भी जाओ। स्पीड का मतलब क्या है, कितनी तेजी से चल रही है, डायरेक्शन जरूरी नहीं, डायरेक्शन तो वेलोसिटी में जरूरी। स्पीड रैंडमली कहीं भी जाओ, पर स्पीड का मतलब एक्चुअल मीनिंग है कितनी तेजी से हो रहा है, का कितनी तेजी से आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आप कहा जा रहे हो, कहां दौड़ रहे हो, उससे मतलब नहीं। स्पीड सिर्फ आपकी तेज ही बताती है, तेज, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का यूनिट है दोस्तों, जैसा यूनिट आप मीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर में बड़ा यूनिट है इसका किलोमीटर पर आवर, छोटा यूनिट मीटर पर सेकेंड, उससे भी छोटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों स्पीड का फॉर्मूला भी है, पहले स्पीड को दोस्तों डिनोट किया जाता है, स्पीड को डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। स्मॉल एस से भी आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, स्पीड में पहला लेटर एस है उसको स्मॉल लिख दो, स्पीड को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। और स्पीड का फॉर्मूला है दोस्तों एस इक्वल टू, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस को डी से, टाइम को टी से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूं
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ गए? तो स्पीड का फॉर्मूला भी है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 4-5 बातें आपको स्पीड के बारे में नोट कर लेनी है कि स्पीड का मतलब है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। मतलब डिस्टेंस कवर, किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया किसी यूनिट टाइम में, उसको हम स्पीड बोलते हैं। या स्पीड कितनी तेज है आपका ऑब्जेक्ट, कितनी तेजी से जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको ही हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। स्पीड को डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। स्पीड का फॉर्मूला है एस इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना सब कुछ आपको स्पीड के बारे में ध्यान में रखना है दोस्तों, आपके दिमाग में लॉक कर ली ये चीजें। चलो देखते हैं अभी वेलोसिटी कंप्लीट। वेलोसिटी देखो दोस्तों, वेलोसिटी का मतलब है द डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by an object in a unit time देखो दोस्तों, वेलोसिटी का मतलब है द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली उसको डिस्प्लेसमेंट क्यों आया? वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन है, स्पीड प्लस डायरेक्शन है। और स्पीड का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कितने तेजी से जा रहा है, कितनी तेजी से मूवमेंट कर रहा है। और स्पीड प्लस डायरेक्शन मतलब कितने तेजी से जा रहा है, कितने तेजी से जा रहा है, और कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड से आप जा रहे हो ईस्टवर्ड, ये आपकी स्पीड हो गई, और आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए इधर डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन है, खुद की डायरेक्शन है, खुद की। इसका यूनिट है दोस्तों, इसका भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। इसको आप डिनोट करते हो स्मॉल वी से, इसका भी स्पीड जैसा ही है, वेलोसिटी में पहले भी आता है, इसलिए स्मॉल है, इसलिए स्मॉल। देखो दोस्तों, इसका भी फॉर्मूला है v इक्वल टू एस अपॉन टी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या ये आपको नोट कर लेना है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो दोस्तों, ये सब बातें आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में लिख लेने अपने नोटबुक में कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो कितने फास्ट है, कितने तेजी से मूवमेंट कर रही है या मोशन में है, कितने तेजी से चल रही है या दौड़ रही है, वो कितने तेजी से काम कर रही है, कितने तेजी से जा रही है, हाउ फास्ट, कितनी तेजी, कितना तेज है, कितनी तेजी से वो काम करे। और वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। स्पीड में आप डायरेक्शन भी ज्वाइन कर लो, मतलब आपकी वेलोसिटी आ गई। स्पीड के साथ साथ आप डायरेक्शन भी ऐड कर दो, मतलब वेलोसिटी। मतलब कितनी तेजी से आपका ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, दौड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है। इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्यों है? यह आपको डायरेक्शन बताती है, और डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन है, इनिशियल पॉइंट से
फाइनल पॉइंट तक की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चलता है और वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो ये सब बातें आपको स्पीड और वेलोसिटी की बातें, सब बातें आपको ध्यान में रखनी, नोट कर लीजिए, ठीक से नोट कर लीजिए दोस्तों, खुद के नोट्स बनाओ खुद के। तो दोस्तों अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है वो समझते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या वीडियो को पॉज कर अभी नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों अभी हम देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या। देखो दोस्तों ये दोनों बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। एवरेज का मतलब क्या, पहले एवरेज का मतलब क्या। एवरेज आपने मैथमेटिक्स में एवरेज का मतलब सुना ही होगा। एवरेज मतलब द सम ऑफ ऑल गिवन डाटा अपॉन नंबर ऑफ स्कोर। मतलब देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सचिन तेंदुलकर ने अपने पहली मैच में 60 रन बनाए, दूसरे मैच में 80 रन बनाए, तीसरे मैच में शतक ठोक दिया भाई ने, चौथी मैच में 50 रन बनाए। अभी इसका एवरेज क्या हुआ। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल डाटा है, इसका सम करना है, मतलब 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 50 अपॉन नंबर ऑफ स्कोर। नंबर ऑफ स्कोर कितने 4 है, इसमें अपॉन में 4। इसका आंसर आया 290 अपॉन 4 725 ये उसका एवरेज स्कोर आ गया। मतलब एवरेज कितना आया है, एवरेज है डिफरेंस, कभी 60 कभी 80 कभी 100 मार दिया, कभी 50 किया, इसका एवरेज क्या है, फिक्स एवरेज क्या है, मतलब वो है एवरेज आपका 72.5। एवरेज आपका 72.5। आपने एवरेज का मतलब तो पहले ही क्लासेस में जान लिया है। इसलिए देखो दोस्तों एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक और एग्जांपल लेके। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों आपके पापा को पॉइंट ए टू बी जाना है। आपके पापा ने ए टू पॉइंट सी तक आपके पापा की स्पीड थी वो हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट सी टू डी हो गई, पॉइंट सी टू डी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, और डी टू बी हो गई 1000 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बड़े प्रकार। दोस्तों स्पीड इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर बहुत बढ़ गई। मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो आपकी स्पीड चेंज होती जा रही। आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 10 किलोमीटर पर आवर गई, फिर 1000 किलोमीटर पर आवर गई, और आपने वो डिस्टेंस कवर किया समझो 100 मीटर, कितने 1 घंटे में किया। फिर आपके एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, आपकी स्पीड चेंज होती है, पर एवरेज स्पीड क्या है, हमने एवरेज का मतलब देखा अभी। फिर इस स्पीड में भी एवरेज स्पीड क्या है, आपने टोटल डिस्टेंस 100 मीटर किया, आपको 1 घंटा लगा, आप फिर आपकी एवरेज स्पीड हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तो और एक एग्जांपल से आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो दोस्तों आपका पापा को ए टू बी जाना है, मान लो ए टू डी जाना है, पहले वो ए टू बी गए, ए टू बी उन्होंने 5 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया। ए टू बी 10 मीटर है, उन्होंने 5 सेकंड में कवर कर लिया। फिर बी टू सी 20 मीटर है, उन्होंने 4 सेकंड में कवर कर लिया बी टू सी। और सी टू डी ये 50 मीटर है, उन्होंने 1 सेकंड में ही कवर कर लिया। अभी देखो तो इधर डिफरेंट डिस्टेंस है, डिफरेंट टाइम है, मतलब डिफरेंट वेलोसिटी होगी। इधर की वेलोसिटी निकालते हैं, 10 डिस्टेंस कितना है 10 मीटर,
टाइम कितना है 5 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए 10/5 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट देखो दोस्तों, यूनिट मीटर का भी छोटा है, टाइम का भी छोटा है, इसलिए हम भी छोटा यूनिट लगाएंगे स्पीड का। इधर डिस्टेंस 20 मीटर है और स्पीड है 4, टाइम है 4 सेकेंड, इसलिए हमारी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डिस्टेंस है 50 मीटर, टाइम है 1 सेकेंड, स्पीड आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ डिफरेंट डिस्टेंस है, डिफरेंट टाइम में कवर किए हैं आपके पापा की गाड़ी ने, जिसमें डिफरेंट स्पीड है। इसके एवरेज स्पीड क्या आएगी? एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब एक सम ऑफ ऑल डाटा, ऑल गिवन डाटा अपॉन नंबर ऑफ स्कोर, हिज सम ऑफ ऑल गिवन डाटा है। नंबर ऑफ स्कोर कितने? 3, पर आपको वो ध्यान में रखना एवरेज, इसके एवरेज स्पीड क्या है। देखो दोस्तों, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, आपको मैं इसका फॉर्मूला देता हूं। एवरेज स्पीड आपको निकालते हैं दोस्तों, 2 मिनट दोस्तों है, यहाँ नीचे लिखते हैं। एवरेज स्पीड आप निकालते हैं, एवरेज स्पीड आप निकालते हैं दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप एवरेज का फॉर्मूला इजी से आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कितनी स्पीड है, एवरेज स्पीड बताओ, फिर आप क्या करोगे, डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 50 मीटर, टोटल हो गया 80 मीटर। अपॉन में टाइम कितना लगा है 4 सेकंड प्लस 5 सेकंड प्लस 1 सेकंड, टोटल 10 सेकंड, मतलब आपकी एवरेज स्पीड आ गई 8 मीटर पर सेकंड। मतलब तो उसकी एवरेज स्पीड थी ए टू डी जाने की, वो 8 मीटर पर सेकंड थी। समझ गए दोस्तों एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। अभी देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, एवरेज स्पीड वैसी एवरेज वेलोसिटी है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन है। मैंने बोला आपके पापा की गाड़ी ए टू डी गई, वैसे आपके पापा की गाड़ी ए टू डी जाने के लिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए किया 5 सेकंड में, समझो। फिर 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया 4 सेकंड में, फिर 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। पर इधर क्या होगा, एवरेज स्पीड की तरह ही है, पर इधर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन नहीं होगी। आपके पापा ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर में स्ट्रेट ली है। फिर आपके पापा आपका ऑब्जेक्ट कैसे भी जा सकता है, एवरेज स्पीड में डायरेक्शन होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन होती, समझ रहे हो। इसलिए आपको स्ट्रेट पाथ चाहिए, स्ट्रेट मतलब डिस्प्लेसमेंट, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर किया, उसको ही हम वेलोसिटी कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया दोस्तों, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ गए दोस्तों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की तरह ही एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी में पाथ है जो स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं, इसलिए स्पीड आप रैंडमली कौन सा भी पाथ चुन सकते हो, तो उसके एवरेज स्पीड निकाल। समझ दोस्तों है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एकदम ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। जैसे एवरेज है उसमें वेलोसिटी डाल दो, वो हो गई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपने सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखा, वो तब भी चल जाएगा। फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल। पर इसके क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के भी आते हैं, थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी आते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पर एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए,
ये इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। मैं आपके लिए इस लेक्चर के क्वेश्चन के तौर में एक वीडियो बना दे रहा हूं, वहां पे आप जाके देख लेना। चलो तो फिर यही खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर कौन सा था भाई, 4। लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं। आपका ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। चलो तो चलता हूँ, बाय, सायोनारा।